नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सिक्स अब में आपका स्वागत है। आज हम वर्णमाला और उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिल जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला जिन ध्वनि संकेतों के खंड न हो उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, इसे ही वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला मुख्य रूप से दो भागों में बटी हुई है, स्वर और व्यंजन। स्वर, इनकी संख्या 11 होती है। यह मुख्य रूप से दो भागों में बटे होते हैं। पहला ह्रस्व, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे ए, ई, उ, ऋषि, इन्हें ह्रस्व कहते हैं। दीर्घ, जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, अर्थात ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है, उन्हें दीर्घ कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये दीर्घ हैं। तीसरा एक और इसका भेद है, वह केवल वैदिक संस्कृत में प्रयोग में आता है, इसलिए इसका प्रयोग कम करते हैं। फिर भी हम बता देते हैं कि एक और इसका भेद होता है प्लुत। इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है, जैसे ओम, इसके चिन्ह के लिए हम 3 जैसा बना देते हैं, जैसे हिंदी में 3 बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। स्वर के अन्य भेद देख लेते हैं, जैसे अग्रस्वर। अग्रस्वर यानी हमारी जो जीवा के आगे बोले जाते हैं, जीवा के अग्र स्थान से बोले जाते हैं, वे होते हैं ई, ए। मध्य स्वर केवल एक होता है, ए। उसके बाद पश्च स्वर, यानी जो जीवा में पीछे की तरफ अधिक बल लगता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ, ओ। ये ओ आगत स्वर है हमारा, जो अंग्रेजी से आया गया है, और उससे आगे है विव्रत, यह भी एक होता है, आ। नेक्स्ट है अर्धविव्रत, ए, ओ। उससे अगला है हमारा अर्ध संवर्त, ए, ओ। संवर्त ई, उ। अर्ध स्वर य और व, ये 2 अर्ध स्वर होते हैं। आगे है लुंठित, रे। उससे आगे पार्श्विक, ले। और उससे आगे उत्सिप्त, ड और ढ। व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अर्थात स्वर की सहायता से ही उनका उच्चारण होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है और इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण मुख के किसी स्थान विशेष, जैसे कंठ, तालु, दंत आदि का स्पर्श करते हुए निकले, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यह संख्या में 25 होते हैं। जो भी हमारे 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन 5 वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जैसे कवर्ग कै, ख, ग, ड, ये कुल मिला के 25 होते हैं। ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। व्यंजन का दूसरा भेद अंतस्थ व्यंजन, य, रे, ले, व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं, इसीलिए अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन का तीसरा भेद होता है उस व्यंजन। उस व्यंजन में भी 4 वर्ण आते हैं, श, स और है, यह उस व्यंजन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे क्ष, त्र, अज्ञ और श्र। क्ष, क और स ये मूर्धन्य सकार है, इनको मिलकर क्ष बनता है। त्र, त और र, इन त और र को मिलकर त्र बनता है। अज्ञ, ज और य, ज्ञ बनता है। और श्र, स तालव्य सकार है, और र, इनको मिलकर श्रेय बनता है। व्यंजन के कुछ अन्य भेद देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व, घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, यानी जब हम मुंह से कोई ध्वनि निकालते हैं और हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो वो घोषत्व के आधार पर होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और घोष। पहले अघोष देख लेते हैं, जिनमें कंपन ना हो, अर्थात जब हम कोई ध्वनि निकालते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उन्हें अघोष कहते हैं। इसमें हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, सघोष अर्थात घोष,
जिनमें कंपन होता है, अर्थात जब हम कोई ध्वनि निकालते हैं मुख से और हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो वह है सघोष या घोष होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इसमें घोष में आते हैं। दूसरा है हमारा प्राण तत्व के आधार पर। यहाँ प्राण तत्व का अर्थ हवा से लिया गया है, अर्थात जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं और हमारे मुख से हवा निकलती है, दो प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला व्यंजन है अल्प प्राण। अल्प प्राण यानी जिन वर्ण को बोलने में हमारे मुख से हवा कम निकलती है या श्वास कम निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। जैसे पहला, तीसरा, पांचवा क वर्ग में देख लीजिए, कै, गे और डै, ये हमारे अल्प प्राण हैं। दूसरा महाप्राण, अधिक वायु, अर्थात जिनको बोलने में हमारे मुख से अधिक श्वास निकलती है, अधिक वायु निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। यह प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। आगे उच्चारण स्थान करते हैं। उच्चारण स्थान अर्थात वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण को, अभी मैंने पीछे बताया था, कंठ, तालु, दंत, नासिका, ओठ से बोलते हैं तो उनको उच्चारण स्थान कहते हैं। अर्थात जो वर्ण हमारे मुख के जिस अवयव से या जिस स्थान से बोला जाता है तो उसे उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे पहला है हमारा कंठ, ए, आ, कै वर्ग। कै वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, कै, कै, गे, घे, ये है और विसर्ग, ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। तालु, तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ई, चे वर्ग, ये और से। ये तालव्य सकार है, इसलिए क्योंकि ये तालु से बोले जाते हैं इसलिए इसको तालव्य सकार कहते हैं। अगला है मूर्धा, ऋषि, टे वर्ग, रे और श। देखो ये यहाँ पर श है, ये मूर्धा से बोला जाता है इसे, इसलिए इसे मूर्धन्य सकार कहते हैं। अगला है दंत, ते वर्ग, ले और से यहाँ पर दंत्य सकार है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दंत है। ये जब हम बोलते हैं तो दांतों पर हमारी जिह्वा लगती है, इसलिए हमारे ये जो से है दंत्य सकार है। ओष्ठ, उ और पे वर्ग, ये हमारे होठों से बोले जाते हैं। उसे बोले जाते हैं अर्थात होठों का आकार जो होता है उस पर प्रभाव पड़ता है, होठों का आकार बदल जाता है, इसलिए इनको ओष्ठ बोले जाते हैं। आगे है नासिका। नासिका में हमारे जो 5 वर्ग थे उनके पीछे वाले जो वर्ण हैं न, ये, न, मैं, ये हमारे नासिका से बोले जाते हैं। आगे कंठ और तालु, ये अभी एक एक उच्चारण स्थान एक एक थे, अब हमारे 2 उच्चारण स्थान हैं, कंठ प्लस तालु। यहाँ पर ए और ऐ ये हमारे कंठ तालु से बोले जाते हैं, अर्थात कंठ तालु पर जब ये वर्ण बोलते हैं तो कंठ तालु पर प्रभाव अधिक पड़ता है। आगे कंठ प्लस ओष्ठ, तो ये है ओ और औ, ये भी 2 हैं। आगे दंत प्लस ओष्ठ, इसमें केवल एक वर्ण है, वो वे वर्ण है। तो हमारा ये वर्णमाला और उच्चारण स्थान समाप्त हुए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।